चलिए बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति पद की अर्हताएं के लिए किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 58, यानी इसी को योग्यता बोलते हैं। योग्यता जो है, अर्हताएं मतलब योग्यता होती है, और योग्यता जो है 58 में वर्णित है। और भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम जो है आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। सही है। उसके लिए भारत के राष्ट्रपति होने के लिए क्या चीज, यानी कि लोकसभा होना चाहिए, और कौन कौन से जो है उसमें भाग ले सकता है? भारतीय नागरिक होना चाहिए। उनमें जो है भारत के राष्ट्रपति में जो कौन कौन से मतदान करते हैं, ये हम कहना है। निर्वाचित सदस्य, सांसद दोनों सदन, विधानसभा के विधानसभा के निर्वाचन। सही है। यानी कि राज्य के जो है ऊपरी सदन भाग न लेकर के निम्न सदन भाग लेता है, यानी कि विधान सभा में जो है विधानसभा ही भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती। ठीक है। हाँ, यानी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश के भी, याद रखना, हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी के जो है वहां के भी जो है विधानसभा भाग लेते हैं। सही है। इसके बाद बताना है आपको, इसके बाद आपको बताना है क्या चीज, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्य द्वारा किया जाना चाहिए? 50। सही है, 50 सही है। इसके बाद बताना है आपको, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग में जो है भाग नहीं लेता है। महाभियोग, हाँ, राष्ट्रपति, फिर से सुनिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है निर्वाचक मंडल का भाग तो है, यानी कि वो मतदान तो करता है, लेकिन उस महाभियोग में जो है भाग नहीं लेता। विधानमंडल ने विधानसभा कह सकते हैं, क्योंकि राज्य में विधानसभा ही जो है उसमें भाग लेती है। हाँ सही है। इसके बाद बताना आपका, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताना है आपको, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद को हटाने का जो अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को महाभियोग, हाँ, तो कौन हटा सकता है? संसद के। सही है। हाँ, संसद के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। सही है। इसके बाद बताना है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस आर्टिकल में वर्णित है? 53। सही है। हाँ, 53 हो जाएगा। इसके बाद बताना है, महाभियोग जो है किस आर्टिकल में वर्णित है? 61। सही, हाँ सही है। राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में वर्णित है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए जो है योग्यता रखता है? पुनर्निर्वाचन 57। सही है। पुनर्निर्वाचन 57 हो जाएगा। इसके बाद बताना है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्निर्वाचन के लिए मंत्रिपरिषद के पास जो है भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? एक बार और सुनिएगा। हाँ सही है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन? तो 44वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1978 में। सही है। इसके बाद बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है? 111 आर्टिकल 100। हाँ सही है। वीटो का प्रयोग वही है, 111। सही है। इसके बाद बताना है, और इसके बाद बताना आपको, पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है किया था? सही है, ज्ञानी जेल सिंह। हाँ सही है, ज्ञानी जेल सिंह 1986 में जो है पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग किए थे। सही है। इसके बाद बताना है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? 160 हो जाएगा। इसके बाद बताना है, भारत के राष्ट्रपति होगा ये किस आर्टिकल में? 52। सही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस आर्टिकल में? 53 में। सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल 54 में। राष्ट्रपति की पदावधि 56। इसके बाद याद रखिए, देखिए, निर्वाचन मंडल आपका 54 और निर्वाचन की रीति 55। निर्वाचन की रीति जो है 55 हो जाएगा, पदावधि 56 में हो जाएगा, और 57 में क्या बताए थे? पुनर्निर्वाचन। और 58 में योग्यता यानी अर्हताएं, और 59 में उसके लिए शर्त क्या है? हाँ, वो शर्त जो है 59 में, और 60 में शपथ हो गया, 61 में महाभियोग हो गया, और 62 में क्या है? तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की व्यवस्था किया गया आपको 62 में। इसके बाद बताना है आपको, क्षमादान, जो राष्ट्रपति का क्षमादान है वो किस आर्टिकल में? 72 में। सही है। इसके बाद बताना है आपको, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जैसे संघ की कार्यपालिका तो आप पढ़ लिए 53 में, लेकिन उसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? 52 से लेकर 78 ये 73 आर्टिकल 73 याद रखिएगा,
एक संघ की कार्यपालिका निहित राष्ट्रपति में निहित होती है ना, वो 53 में वर्णित है। और संघ की कार्यपालिका का विस्तार किस आर्टिकल में? ये 73 आर्टिकल में वर्णित, 73 में वर्णित है, ठीक है। इसके बाद बताना है आपको, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के अधिकार जो है किसको है? राष्ट्रपति को है, सही है। इसके बाद बताना है आपको, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है किस आर्टिकल? 143, सही है। इसके बाद बताना है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह। सही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल बोल सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे बोल सकते हैं, या प्रधानमंत्री भी आपका कहना ठीक है। इसके बाद बताना आपको, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, सही है। इसके बाद यानी बुलाता है राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। इसको प्रेरित कौन करता है बुलाने के लिए? प्रधानमंत्री के द्वारा प्रेरित किया जाता है, सही है। और संयुक्त अधिवेशन की चर्चा जो हमारे संविधान में वर्णित थी, कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और किस आर्टिकल में है? 108 आर्टिकल में ये वर्णित है, सही है। इसके बाद बताना है, भारत के राष्ट्रपति के किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया था? अभी जस्ट बताए थे, 1986 में डाक संशोधन में किया था, और उस समय में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, सही है। जो भी लोग देख रहे हैं, हालांकि आपको लग रहा होगा ये किस प्रकार से डिस्कशन होती है, तो मैं बता देता हूँ। ये डेली ग्रुप डिस्कशन जो आप लोग को चलेगी, और ये एक होमवर्क सीरीज के तौर पे चलती है। होमवर्क सीरीज यानी आपका टेलीग्राम दिया गया है, और सक्सेस मेकर समस्तीपुर के नाम से आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देते हैं, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली होमवर्क आप उसको याद करिए, और कल होकर के, आज हम होमवर्क दे देंगे, उसी का डिस्कशन कल करेंगे। तो आपको जो है, अगर पढ़े रहेंगे तो आपको इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं आपको रेगुलर इस वीडियो को जो है अपलोड करते रहेंगे। चलिए, अगर आपको लग रहा होगा अच्छा है तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद बताना आपको, किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, सही है, राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति का वर्तमान में अगर हम वेतन की बात करते हैं, कितना वेतन? 5 लाख वेतन है, सही है। इसके बाद बताना है आपको, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है कौन हो? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मतलब कहने का मतलब, या तो राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है संभालेंगे कमान, सही है। इसके बाद बताना है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होता है? राष्ट्रपति पर ही लागू होता है, सही है। क्योंकि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और नाम मात्र का जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, सही है। इसके बाद बताना है, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार के राज्यपाल रह चुका है? कितने ऐसे राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं? ये आपके 2 है, एक जाकिर हुसैन हो जाएंगे, एक रामनाथ कोविंद हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है आपको, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर सिग्नेचर कर देता है तो अधिनियम बन जाता है, सही है। निर्विरोध जो है रूप से चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति, सही है, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? आर वेंकट गिरी हो जाएगा, सही है, आर वेंकट गिरी, या वराह वेंकट गिरी आप कर सकते हैं, इसका पूरा नाम है वराह वेंकट गिरी। ये 1920 में। इसके बाद बताइएगा, वो ट्रेड यूनियन एक अलग है, हाँ, इसमें है जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा, संबंध जो है कौन से व्यक्ति राष्ट्रपति है वो संबंधित है, तो वेंकट गिरी हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को जो है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्त करने का अधिकार है या नहीं? मुख्यमंत्री के नहीं, सही है, राज्यपाल नियुक्त करता है, सही है। इसके बाद बताना है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, सही है। कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए जो मिसाइल मैन के नाम से जाने गए? अब्दुल कलाम आजाद, सही है, अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे। अब्दुल कलाम आजाद को भारत रत्न कब दिया गया? 1997 में, याद रखना, 1997 में जो है एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है आपको, श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम रहा? 14वां, सही है। और वर्तमान में क्या है? 15वां राष्ट्रपति हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं, सही है, वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति। और अभी जो चल रहा है कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 16वां वित्त आयोग, सही है। इसके अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह,
15वां अब 16वां, तो 15वां का कार्यकाल जो है 20 से 25 तक है। 21 से 26 देता है कहीं, याद रखिएगा। हाँ नहीं नहीं ठीक है, और उसमें जो है ना कार्यकाल आगे बढ़ा देता है, तो 21 से 26, वैसे 20 से 25 ही है। हाँ तो अब जो है पूछा था। हाँ तो अब 16वां जो है बनेगा, तो 16वां कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे, सही है। 15वां एन के सिंह हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है आपको, राष्ट्रपति के रूप में जो है सबसे लंबे समय तक कौन से राष्ट्रपति रहे? राजेंद्र प्रसाद रहे। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कब से 50 से 62। सही, 50-52 से फिर कैसे आए हैं? देश लागू हुआ था 52-50 में ही, तो उसी समय बने थे राष्ट्रपति। तो 50 से 62 तक रहे थे, और इनको भारत रत्न कब दिया गया? 62 में इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, सही है। इसके बाद बताना है आपको, भारत की राष्ट्रपति बतेगा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाती है, यह जो है किस प्रकार की प्रक्रिया? संवैधानिक है नहीं, महाभियोग, हाँ अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है आपको, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? राष्ट्रपति के वही, उपराष्ट्रपति हम पूछ रहे हैं, अब उपराष्ट्रपति पे चलेंगे। निर्वाचित भी होगा, और देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ संसद के दोनों सदस्य हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें मनोनीत और चयनित दोनों हो जाएंगे, सही है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, सही है। इसके बाद बताना है आपको, भारत के राष्ट्रपति के पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? केवल राज्यसभा में लाया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में ही लाया जाता है। इसके बाद बताना है आपको, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, सही है। भारत के प्रथम जो है राज्य के सभापति कौन थे? उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, सही, एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। प्रथम सभापति की बात करते हैं तो वही उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, एस राधाकृष्णन ही हो जाएंगे। एस राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया था? पहला 1954 में कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को दिया गया था, सही। हालांकि क्वेश्चन हम बहुत बार करवाए हैं, लोगों को लगता है बार बार क्वेश्चन। इसके बाद बताना है, उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस आर्टिकल में? यानी उपराष्ट्रपति होगा भारत में, उपराष्ट्रपति हो 63 में, सही है, 63 हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का पदेन सभापति होना 64 में हो जाएगा, सही है। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तियां, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां जो है किस आर्टिकल में? 65 हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है आपको, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये किस आर्टिकल में? 56। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 और राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। याद रखना है, राष्ट्रपति का हो जाएगा 54 और उपराष्ट्रपति का 66 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में? 67 में। पहले निर्वाचन होगा 66 में, उसके बाद उसका कार्यकाल 67 में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताना है आपको, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ किस आर्टिकल में? शपथ, सही, 69 याद रखना है, 69 में शपथ हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको, उपराष्ट्रपति से चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय किस आर्टिकल में? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय 71 में हो जाएगा, और 70 में जो है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है ये आर्टिकल 70 में वर्णित है। इसके बाद बताना है, इसमें राष्ट्रपति बनने के लिए तो आपका लोकसभा सदस्य बनने योग्य जो है योग्यता होनी चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने में लिए है किसकी योग्यता होनी चाहिए? राज्यसभा, सही है, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? 30 वर्ष, और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, सही है। इसके बाद बताना है, दूसरे उपराष्ट्रपति भारत के कौन है? जाकिर हुसैन हो जाएगा। प्रथम तो आपका एस राधाकृष्णन, दूसरे जाकिर हुसैन हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बता, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिनका कार्यकाल के दौरान डेथ हो गया था, मृत्यु हो गया? 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए थे, नाम बताइए। जाकिर हुसैन और सही है, सही बोल रहे हैं। एक तो दोनों जो है मुस्लिम ही थे, एक जाकिर हुसैन, एक फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। आपसे क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ? तो कृष्णकांत थे। एक ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल के दौरान ही डेथ हुआ था, तो कृष्णकांत हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताना है, फिर प्रधानमंत्री से भी पूछा जाएगा, जो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुआ? इंदिरा गांधी है, याद रखना है आपका। तो आप सबसे पहले तो याद है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 66 में ही ताशकंद समझौता में हो गया था।
इंदिरा गांधी की मृत्यु जो है उसको बम से उड़ाया गया था, वो भी कार्यकाल के दौरान। राजीव गांधी का नहीं हुआ था, राजीव गांधी चुनाव के प्रचार प्रसार में गए हुए थे उस समय में जो है, हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, 3 लोग थे। राजीव गांधी जो है उस समय में चुनाव प्रसार में गए हुए थे, उनका कार्यकाल नहीं चल रहा था, उसमें उनकी डेथ हुआ था। बार बार लोग को माइंड में ये चीज आ जाती है। इसके बाद बताना आपको, भारत की राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, सही है। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा, सही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आपको बताना है आपको, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, सही है। वास्तविक कार्यपालिका इसी के पास होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 25 वर्ष होना चाहिए, सही है। इसके बाद बताना है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति अभी जस्ट बताते किसके अधीन? प्रधानमंत्री के अधीन होती है, सही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होना चाहिए, सही। 1/10 होना चाहिए, हाँ 1/10। और अधिकतम लोकसभा सदस्य की संख्या अभी वर्तमान में कितना? हालांकि इसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में 545 है, लेकिन अधिकतम जो है 552, ठीक है। हालांकि उसको भी इंक्रीज किया, अगला अति में जो है बढ़ा दिया जाएगा 26 के बाद। इसके बाद बताना है आपको, भारत के प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का, सही है। हालांकि राज्यसभा के से भी है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसी और ऐसा बना भी है, जैसा इंदिरा गांधी हो गया, हाँ देवगौड़ा भी हो गया, गुलजार, मनमोहन सिंह भी हो गए, तो हाँ ये सब जो है राज्यसभा के सदस्य से भी बने थे, लेकिन लोकसभा के सदस्य से ही ज्यादातर मात्रा में बनने की आशंका रहती है। इसके बाद बताना है आपको, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक जो है, सही है, 6 माह तक बोला सकता है। इसके बाद बताना है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, सही है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद बताना है आपको, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति, कार्यपालिका विधायिका के प्रति, सही है, हाँ कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति काम करती है, अधीन काम करती है। इसके बाद बताना है आपको, नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? गृह मंत्री सरदार वल्लभ। ना, हम सुनिए क्वेश्चन अच्छा है। नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में जो है रक्षा मंत्री, यानी दोनों मंत्री को मिला था, कौन थे इसे? कैलाश नाथ काटजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कह रहे हैं वो पहला गृह मंत्री था, उनको जो है गृह मंत्रालय बनाया गया था, इस बात सूचना प्रसारण मंत्रालय बनाया गया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री, तो कैलाश नाथ काटजू इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन? सन्मुखम, सही है, सन्मुखम चट्टी हो जाएंगे, सही है। इनका पूरा नाम क्या है? आर सन्मुखम चट्टी हो जाएगी। इसके बाद बताना है, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद समझौता के दौरान जो है इनकी मृत्यु हुआ था। और ताशकंद किस देश में पड़ता है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल ही ताशकंद है, सही है। इसके बाद बताना आपको, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जो है कौन नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? सही है, चौधरी चरण सिंह जो है एक बार भी अपने संसद में जो है नहीं गए थे, सही है। इसके बाद बताना है, संविधान के किस आर्टिकल में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया? हालांकि एक बार ही चर्चा किया गया है इसका, 352 का 3, याद रखना, आर्टिकल 352 के 3 में आप जो बोल रहे हैं वो मंत्री परिषद के बारे में बोल रहे हैं, हम मंत्रिमंडल के बारे में बोल रहे हैं। तो मंत्रिमंडल आपको याद रखिएगा 352 का 3, और मंत्री परिषद आपसे पूछे तो वो 75 थी, ठीक है। इसके बाद बताना आपको, संघीय मंत्रिमंडल का वो प्रधानमंत्री वाला है 75 का 3 में, ठीक है। इसके बाद बताना है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर, याद रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा भी गया था। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको, मंत्रिमंडल में जो है किस प्रकार के मंत्री होते हैं? मंत्रिमंडल में किस प्रकार के मंत्री होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, सही है, कैबिनेट स्तर के मंत्री हो जाएंगे। इसके बाद बताना आपको, मंत्रिमंडल पहले नहीं था, ये जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? मूल संविधान में नहीं, सही है, 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। ये मूल संविधान का भाग नहीं था। और इसको जोड़ के कहाँ आर्टिकल में देखने के लिए मिला है? मंत्रिमंडल,
अभी जस्ट बताएं। 352 के 3 सही है, 352 का 3 में ये देखने के लिए मिला है। इसके बाद आपको बताना है महानवादी से। महानवादी नहीं, चलिए अब लुसेंट पूछ लेते हैं। सार संग्राम कितना नंबर था? कहाँ से था? इस पर मोबाइल में देखिए ना, टेलीग्राम पर हो। चलिए बताना है एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? बेंजीन। पेट्रोलियम। याद रखना है एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत जो है पेट्रोलियम है। इसके बाद बताना है रक्त पित्ताणु किसमें मदद करता है? ये आपका रक्त स्कंदन हो जाएगा, रक्त स्कंदन में मदद करता है। केचुए के कितने पार्श्व हृदय है? 13 जोड़ी ना केचुआ हम पूछ रहे हैं। कॉकरेज केचुआ 8 जोड़ी याद रखना है आपको। 8 पार्श्व जोड़ी नहीं, 8 पार्श्व हृदय होते हैं। कितना? 61 से 61 62 इसके बाद आपको बताना है किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण जो है अधिक होता है? खादर बांगर में बोलना है, बताइए किसमें, खादर में या बांगर में? बांगर में हो जाएगा, सही है, बांगर में ज्यादा होता है। इसके बाद बताना है नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी को बांगर कहते हैं, सही है। इसके बाद बताना है आपको लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित? लेप्चा सिक्किम के जनजाति होगा, उत्तरी दार्जिलिंग हो जाएंगे, सही है। दार्जिलिंग, हाँ, उत्तरी दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में जो है, उत्तर दार्जिलिंग जो है ये चीज, हाँ सही है। सिक्किम वहाँ की जो है मुख्य फेमस है। इसके बाद बताना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है? मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ है? मिजोरम, सही है। सबसे ज्यादा वन जो है आपका मध्य प्रदेश और सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला में मिजोरम, सही है। इसके बाद बताना है आपको भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान? जल विद्युत द्वारा जो है बिजली का कितना प्रतिशत? 22% है, 22% योगदान है। इसके बाद आपको बताना है भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में वर्षा जल को जो है पलार या पालर पानी कहते हैं? राजस्थान में जो वर्षा जो आप लोग का होता है, हम लोग इधर होता है, उसको वहां पलार या पालर कहते हैं। इसके बाद बताना आपको भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया? तमिलनाडु, सही है, तमिलनाडु। इसके बाद बताना है किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं? मिल्पा देश बोल रहे हैं, हाँ। मिल्पा जो है झूम खेती जो होती है, मिल्पा कहाँ बोलते हैं? मैक्सिको इसका राइट आंसर। मौ से मिल्पा, मौ से मैक्सिको याद रखिए। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? विनोबा भावे राइट आंसर हो जाएगा। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत जो है विनोबा भावे के द्वारा, हाँ वही है भूदान आंदोलन, उसी का नाम है, हाँ भूदान आंदोलन का ही नाम दिया गया है, तो आपका याद रखिएगा विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताना है गन्ना के उत्पादन में विश्व में जो है भारत का स्थान दूसरा, सही है। और बिहार, अगर हम भारत में बात करते हैं सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश। और चीनी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, सही है। चीनी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, लेकिन गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद बताना है मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? मैग्नेटाइट 70% राइट आंसर है। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र जो है परियोजना है, ये किस राज्य में? गुजरात में, याद रखिए गुजरात में है। पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल जो है किस वर्ष स्थापित किया गया? 1854 में, हाँ ठीक है। और सबसे पहले जो है सूती वस्त्र जो है कहाँ लगाया गया? हाँ फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगा। कब लगाया गया? 1818 में, याद रखिएगा। फोर्ट ग्लास्टर सबसे पहले लगाया गया था, 1818 में लगाया गया था। मुंबई में 1854 में लगाया गया था। फिर आपसे अहमदाबाद में पूछेगा, अहमदाबाद में 1861 में लगाया गया था। कहीं कहीं 62 भी देखने को मिलता है, लेकिन 61 सफिशिएंट उसका रखें सर। इसके बाद बताना आपको भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक, सही। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? समताप मंडल
50 किलोमीटर तक है। समताप है, नीचे क्षोभ है, उसके बाद समताप ही आती है। इसके बाद उतना क्षोभ मंडल की ऊंचाई अगर हम बात करें विषुवत रेखा पर, कितना 50 ऊपर 110 क्षोभ मंडल की हम बात कर रहे हैं, नीचे में 18 किलोमीटर आप ले सकते हैं। हाँ, इसके बाद बताना है आपको अटल टनल की लंबाई जो है कितना, सही है 9.02 किलोमीटर इसका अटल टनल की लंबाई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा, वैसे सबसे बड़ा की बात करते हैं तो मुंबई हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित? रिसरा। सही है, रिसरा में किया गया था, कब? 1855 में। 1855 में रिसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन यही मिस करिएगा, ये 18 वर्ष सही है। क्या क्वेश्चन का है ध्यान दिए, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष। ग्राम सभा के सदस्य 18 सही है, सही है। इसके बाद बताना आपको राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी है या अस्थायी? अस्थायी सदन है, सही है, अस्थायी सदन है। और इसके जो है सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष, सही है, 6 वर्ष होता है। इसके बाद बताना आपको भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका राइट आंसर कास्ट हो जाएगा, जाति हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिला के लिए 33% सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करता है? सही है, 106 संविधान संशोधन, सही है, 106। हाँ, 106 संविधान संशोधन जो है महिलाओं को 33% सीट जो है आरक्षण के लिए व्यवस्था करता है। इसके बाद बताना है बीजेपी की स्थापना कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी, सही है, 1980। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से पहले जो है ये कौन सा संगठन? भारतीय जनसंघ, जनसंघ के नाम से जानते हैं, सही है। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था इसके पीछे ये चालू करने का। इसमें हाँ यही ठीक है, 1951 में। हालांकि मैं बता देता हूँ इसमें स्थापना किस प्रकार से हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान दो बट रहा था, यानी पाकिस्तान अलग हो रहा था भारत से, उस समय में जो है 60 करोड़ रुपए के करीब में मांग किया था। 65 करोड़ कहीं कहीं लिखता है, कहीं 60 करोड़, तो इतना रुपए जो है मांग किया था पाकिस्तान, जो हमको देश की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है वहाँ विधि व्यवस्था चलाने के लिए। तो इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी अड़ गए थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। उन्होंने कहा हम ऐसा क्यों करेंगे। उसमें गांधी जी तो जानते ही हैं गांधी जी किस प्रकार के लोग थे। वो बोले क्यों ना देंगे, वो कल के दिन भी मेरा लोग था, आज के दिन में भी वो मेरा लोग है। तो वो जो है महात्मा गांधी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। इसको लेकर के वो पैसा देना पड़ा था, और यही सबको मतभेद से होकर के जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है कांग्रेस त्यागते हैं, और आगे चल के 1951 में जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना करता है। और यही भारतीय जनसंघ एक दिन भारतीय जनता पार्टी का रूप लेता है, जो कि 1980 में स्थापना हुआ, और अभी फिलहाल में जो है भारतीय जनता पार्टी का लहर चल रहा है। बस इसके बाद बताना, हाँ इसके बाद बताना आपको सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1905 में, सही है। इसके बाद बताना आपको न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध किससे है? पुंछी आयोग सीधे जानिए, पुंछी आयोग जो है किससे संबंधित है? केंद्र राज्य से संबंधित है। और इसका गठन कब किया? 1969। पुंछी आयोग 2007, याद रखना। हाँ, पुंछी आयोग 2007 हो जाएगा, केंद्र राज्य से संबंधित है ये। इसके बाद बताना है पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में टोटल कितना सब्जेक्ट है? 29 विषय हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताना आपको सबसे पहले पंचायती राज जो है कहाँ में लाया गया? राजस्थान के नागौर में। कब? 1959, सही है, 2 अक्टूबर 1959 को लाया गया था। इसके बाद बताना है आपको भारत के मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन के तहत, सही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष जो है लोकसभा चुनाव में दिया गया था? नहीं, हम सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष जो है लोकसभा चुनाव में दिया गया था? ये 1971 में, याद रखना, 1971 में, जो कि ये चौथी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। 1971 में जो है चौथी पंचवर्षीय योजना, और 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? 1974 से 78। नाम का 5वीं है, लेकिन चला था 4 वर्ष तक, और उसी में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसके बाद बताना है
मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई? मौलिक अधिकार मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई थी? 7 गो दिया गया था। अभी वर्तमान में जो है 6 गो है। किसको हटाया? संपत्ति के अधिकार। कहाँ इसको रखा? 300 का क में। सही है, हाँ, क में इसको रख दिया गया है। इसके बाद बताना है आपको, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही है, भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान अधिकार प्रदान किया? क्वेश्चन सुनिए, सही है। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिला यानी सर्वप्रथम जो है महिलाओं का मतदान देने का अधिकार कौन सा देश लागू किया? इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताना है, हाँ, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कह के पुकारा है? सही है, भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस आर्टिकल को कहा है? आर्टिकल 32 हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताना है आपको, भारत के पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया? भारत के पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरुआत किया गया? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताना है आपको, मुद्रा कार्य संचय का आधार है। मुद्रा का यह कार्य है, कौन सा कार्य है? गौण कार्य। हाँ, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है कब हुआ? 2002। मानवाधिकार आयोग का स्थापना जो है कब हुआ था? 93 से है, 1993 से। इसके बाद बताना है आपको, नाभिकीय रिएक्टर में D2O का जो है प्रयोग किस लिए करते हैं? मंदक के रूप में। सही है। इसके बाद बताना है, देखिए, एक मानवाधिकार आयोग जो है ऊपर में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव 1993 और मानवाधिकार याद रखिए 1945। सीधे मानवाधिकार आयोग रहे तो 1945 ठीक है, राष्ट्रीय यानी भारत वाला है वो 1993। ठीक है, वो याद रखना है, वो 1993 और सीधे मानवाधिकार 1945। इसके बाद बताना है आपको, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। सही, हाँ। इसके बाद बताना है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहलाता है? एमाइलेज हो जाएगा। सही, एमाइलेज। ये क्वेश्चन बिहार ऐसा ही पूछा गया और फिर दोहराया शिक्षक नियुक्ति वाला। इसके बाद बताना है आपको, कर्क रेखा द्वारा भारत में सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र जो है कौन सा पठार है? मालवा का पठार। मालवा का पठार आ जाएगा ये। इसके बाद बताना है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी नीचे में केरल, तमिलनाडु, मेघालय में सबसे अधिक जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद बताना है आपको, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। डेट बताइए। 5 मार्च 1931 को। सही है। कहीं कहीं 4 मार्च ही देता है लेकिन 5 मार्च ही याद रखना है। इसके बाद अपना, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। सही है। इसके बाद बताना है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। सही है। भारत में सहकारी बैंक को पुनर्वित्त की सुविधा जो है कौन देता है? नबार्ड देता है। सहकारी बैंक को जो है नबार्ड देता है। इसके बाद बताना है, अभी जैसे हम बताए थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, इसको जो स्थापना कब हुआ था? 1993। ठीक है, डेट तो सही, उसका ईस्वी सही है। डेट कब था? 12 अक्टूबर में। अधिनियम लागू किया गया था उस दिन। लागू है। अधिनियम पारित कब होगा? तो वो आपका 18 दिसंबर होगा। हमने इसमें मानवाधिकार स्थापना हुआ है। वो अधिनियम जो है कब पारित किया था? 18 दिसंबर 1993 को जो है अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद वो लागू है आपका 12 अक्टूबर। सही है। इसके बाद अपना मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा दिया गया? इनकलाब है भगत सिंह। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा था और 7वीं जो बीपीएससी हुआ था 68वीं या 67वीं में हुआ था, पूछा था। और फिर जो है शिक्षक भर्ती में पूछा, मौलाना हसरत मोहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मशहूर नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद बताना है आपको, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर, तापमान पर करेगी। इसके बाद बताना है आपको, वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? किया गया कार्य बटा धारा गुणा समय, वही चीज हो जाएगा। इसके बाद बताना आपको, एक घोल
कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। घोल में क्या शामिल है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, HCl शामिल है। इसके बाद बताना है आपको चुंबकीय क्षेत्र के अंतःक्षेपण प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है किस पथ को? रैखिक पथ को, रैखिक पथ हो जाएगा या वृत्तीय पथ हो जाएगा? वृत्तीय पथ को करेगा, वृत्तीय पथ याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा डिस्टेंस में कहाँ पे पल्लव सातवां से स्टार्ट है ना। चलिए बताइएगा भारत का आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का कर्म जो है क्या है? हिंदी यूनानी शक पहलव कुषाण। सही, हिंदी यूनानी शक पहलव, इसके बाद कुषाण आया था। सही है। भारत के यवन राज्य से स्टार्ट है ना। सेलुकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी जो है किसने अनुच्छ बनाए रखा था? कौन उत्तराधिकारी था जिन्होंने अक्षुण्ण जो है बनाए रखा था? एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद बताना है आपको भारत पर पहले आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया? ये है अरबों के द्वारा किया गया। कोई बैक्टीरिया के शासक है, बताना है कोई बैक्टीरियाई शासक है? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस जो है कब भारत पर आक्रमण किया था? 190 ईसा, 190 ईसा पूर्व में किया था। 190 ईसा पूर्व में किया था। इसके बाद बताइएगा हाँ, और ये जो आपको जो है सबसे पहले आक्रमण किया था डेमेट्रियस, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? साकल को अपनी राजधानी बनाया। साकल को जो है अपनी राजधानी बनाया था। इसी को हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई का, बैक्टीरियाई का मतलब अलग नहीं होता है, बैक्टीरिया हिंद यूनानी को ही कहते हैं, इस बात को याद। इसके बाद बताना है मिनांडर ने जो है किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया? भद्रबाहु। मिनांडर जो है नागसेन से, जिसको नागार्जुन के नाम से जानते हैं नागसेन को, तो उससे जो है बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा लिया था। इसके बाद बताना है आपको मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम क्या है? मिलिंदपन। याद रखिएगा, मिलिंदपन हो जाएंगे। इसके बाद बताना है आपको सबसे पहले जो है कौन सा शासक था जिन्होंने जो है सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा था? भारत के पहले शासक कौन हुआ था जिनके द्वारा जो है सिक्के के बारे में सबसे पहले बताया गया? कौन शासक? सिक्का हिंदी यूनानी हो जाएंगे। हिंदी यूनानी हो जाएगा। और इसके बाद बताना है सबसे पहले सोने के सिक्के की बात करते हैं तो कौन जारी किया? सही है, हिंदी यूनानी, क्योंकि सिक्का का यहीं से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले हिंदी यूनानी के द्वारा ही स्टार्ट हुआ। इसके बाद बताना है हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे कौन सा आर्ट कहते थे? हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट कहते थे। सही है, हेलेनिस्टिक आर्ट कहते थे। इसके बाद बताना आपको हिंद यूनानी के बाद भारत में कौन आया था? शक। शक का कितना शाखा था? 5 गो, टोटल 5 शाखा था, याद रखना है। इसके बाद बताना है आपको सबका अपना अलग अलग राजधानी हुआ करता है। सही है। इसके बाद बताइए शक जो है मूलतः कहाँ का निवासी? मध्य एशिया का। सही है, मध्य एशिया का निवासी था। इसके बाद बताना आपको कब जो है शक ने उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को जो है बाहर खदेड़ा था, इसी के क्रम में जो है 58 ईसा पूर्व में जो है कौन सा संवत चला है? शक संवत, नहीं विक्रम संवत, याद रखिएगा। शक 78, याद रखिएगा, शक 78 है और विक्रम जो है 58 ईसा पूर्व में। इसके बाद बताना है आपको इसी के जो है ना उपलक्ष्य में जो है उज्जैन का जो शासक था, हाँ उपाधियां लेना सुनिएगा ना, ये जो 58 ईसा पूर्व में जो है उज्जैन का वहां का शासक था, कोई राजा था, वो जो है शकों को जो है खदेड़ करके बाहर कर दिया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है विक्रम संवत चलाया था, जो कि 58 ईसा पूर्व। हाँ, विक्रमादित्य का जो है लोकप्रिय उपाधि भी बन गया था इसी समय में। हाँ, इसी समय बना था। और यही विक्रमादित्य जो है आज बहुत बन गया, मतलब उस समय में जो है बहुत लोग जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। टोटल जो है 14 गो शासक टोटल विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। सही है। और इस 14 शासक में जो है सबसे ज्यादा प्रख्यात कौन व्यक्ति रहा विक्रमादित्य से संबंधित? चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय रहा, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित रहा। इसके बाद बताना आपको शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। चंद्रगुप्त में आएगा शक आता है, वो तो मौर्य वंश का शासक है ना चंद्रगुप्त। रुद्रदामन या तो गुप्त का है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय है वो गुप्त का है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य वंश का है। हाँ, इसके बाद बताना आपको रुद्रदामन जो था वो कौन सा विषय का जो है सबसे ज्यादा प्रेमी था? साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, कौन सा सबसे ज्यादा? संस्कृत का, संस्कृत का सबसे ज्यादा प्रचलित। हाँ, गिरनार अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद बताना है इसने शकों ने जो है सबसे पहले सभी अभिलेख जो है किस भाषा में रचित किया था? संस्कृत ना, सबसे पहले की बात करें प्राकृत भाषा में रचित। प्राकृत भाषा में। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? सही है, क्षत्रप। सही है, क्षत्रप इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षत्रप हो जाएगा। पार्थियाई लोग का मूल स्थान जो है किस देश? पार्थियाई ईरान। सही है, पार्थियाई ईरान हो जाएगा। हाँ सही है। इसके बाद बताना है शक के बाद जो है भारत में कौन आया? पहलव। पहलव, हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण। इसके बाद ठीक है। इसके बाद बताना है आपको पहलव के बाद कुषाण आए, ये जो है यूची कबीले टोखरी भी कहलाते हैं, ये जो है याद रखना है आपको। पहलव के बाद कुषाण जो आया था ये यूची एवं टोखरी भी इसको जो है कहते हैं। यूची नामक एक क्या था? कबीला था। सही है। हाँ, ये जो है कितना कूट में बटा हुआ था? कबीला जो है इसका बटा 5 कूट में बटा हुआ था। सही है। इसके बाद बताना है शक संवत अभी जस्ट बता रहे थे, वो कब स्टार्ट हुआ था? 78 ईस्वी, याद रखिएगा। 78 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये स्टार्ट कौन किया था? कनिष्क जब अपना राजगद्दी पे बैठा था उसी समय ये स्टार्ट हुआ था, यानी 78 ईस्वी में जो अपने गद्दी पर कनिष्क जो है बैठा था। और सबसे ज्यादा कुषाण वंश के प्रतिष्ठित शासक या विख्यात शासक कनिष्क ही हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताना है बौद्ध धर्म की जो है कौन सी बौद्ध संगीति में जो है कनिष्क का शासन काल रहा? चौथा। सही है, कनिष्क का चौथा में जो है इन्होंने जो अध्यक्षता किया, उसका शासन काल रहा। लेकिन अगर आपसे पूछ दें इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? चौथा बौद्ध संगीति का चौथा जो है सही है, वसुमित्र हो जाएंगे। और एक अश्वघोष, अश्वघोष जो उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र जो है अध्यक्षता। सही है। इसके बाद बताना है कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से? हिनयान से है या महायान? सही है, महायान का जो है ये अनुयायी था, महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल जो है पेन चौवा ने किसको हराया? सही है, कनिष्क को हरा दिया था पेन चौवा। इसके बाद बताना है सोने के सर्वाधिक जो है शुद्ध सिक्का कौन जारी किया? कुषाण। सही बोल रहे हैं, कुषाण। सही है। और सर्वाधिक सिक्का कहेगा तो सही है, सोना का सर्वाधिक। सबसे पहले जो है कौन? सबसे पहले हिंद यूनानी। सोना का सिक्का सबसे पहले हिंद यूनानी चला है, सर्वाधिक मात्रा में गुप्त, और सबसे शुद्ध मात्रा में कुषाण शासक चला है। सही है। इसके बाद बताना है आपको कनिष्क का राजवैद्य जो है कौन था? चरक। सही है, चरक। चरक संहिता की रचना किसके द्वारा किया गया था? सही है, चरक के द्वारा। ये चरक संहिता किस भाषा में लिखा हुआ? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। सही है। इसमें टोटल कितना भाग है? चरक संहिता में टोटल भाग 8 भाग है और 120 अध्याय। हाँ, 120 अध्याय हो जाएगा। इसके बाद बताना है महाविवाह सूत्र के रचनाकार कौन थे? महाविवाह सूत्र के रचनाकार वसुमित्र। वसुमित्र आप याद रखिए, महाविवाह सूत्र के रचनाकार वसुमित्र। बौद्ध धर्म का जो है विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविवास को ही कहते हैं। महाविवास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने जो है बौद्ध का रामायण की रचना किया, जिसका क्या नाम है? बुद्धचरित। सही है, बुद्धचरित के लेखक आपसे पूछे तो अश्वघोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताना भारत का आइंस्टीन जो है किन्हें कहते हैं? नागा अर्जुन को कहते हैं। सही है। इसके बाद बताना है इस पुस्तक में जो है कौन सा सूत्र दिया? माध्यमिक सूत्र। सही है। इसी में जो है नागार्जुन ने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में दिया। सही है। कनिष्क की मृत्यु कब हुआ था? 102 ईस्वी। याद रखिएगा, 78 ईस्वी में अपने गद्दी पे बैठा और 102 ईस्वी में उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो है कुषाण वंश का जो है अंतिम शासक कौन रहा? कुषाण वंश का अंतिम शासक
वासुदेव, वासुदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव हो जाएगा, सही है। कुषाण राजा जो है क्या कहलाते थे? देवपुत्र, सही है, देवपुत्र हो जाएगा। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। और ये जो उपाधि देवपुत्र का था वो कहाँ से लिया था? चीन से, चीन से लिया था, ये सही है। इसके बाद बताना है गंधार शैली या मथुरा शैली का विकास जो है किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में ही हुआ था, सही है। इसके बाद बताना है तक्षशिला जो है किससे प्रसिद्ध है? ये गंधार से है या मथुरा कला से? गंधार, सही है। हाँ, तक्षशिला जो है गंधार से हो जाएगा। और तक्षशिला अगर हम बात करते हैं तो किस नदी के किनारे से? सिंधु और झेलम नदी के बीच में, सही है। इसके बाद बताना है आपको सबसे पहले रेशम मार्ग का जो है आरंभ किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा, सही, कुषाण के समय में किया और कनिष्क के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताना है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है किस सेक्टर में हुआ था? वास्तुकला के, सही है, वही वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसके बाद बताना है बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। इसके बाद बताना है संगम युग से उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन जो है कितने भाग में किया गया? 3 भागों में किया गया है, सही है। 3 भागों हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद बताना है आपको तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत के जो है कितने संगम का आयोजन किया गया था? 3 संगम, सही है। 3 संगम हुआ था, प्रथम, दूसरा एवं तीसरा का हुआ था। जो कि बताएगा प्रथम जो हुआ था वो स्थान कहाँ था, कहाँ में हुआ था? मदुरा में। याद रखना है पहला और तीसरा दोनों, पहला और तीसरा ये दोनों जो है मदुरा में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम यानी पहला मदुरा, फिर कपाटपुरम, फिर मदुरा। इसके अगर हम बात करते हैं अध्यक्ष, ये जो है अध्यक्ष प्रथम संगम के कौन अध्यक्ष? अगस्त। याद रखना है पहला और दूसरा का अगस्त हो जाएगा और तीसरा का नक्कीरे।